एवरीवन, रियो सिल्क टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूँ आप सबकी दोस्त री और मैं आज एक रिक्वेस्टेड पिक कार्ड लेकर आई हूँ कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, किसके साथ होने वाला है और कब होने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास है टैरो मैसेजेस, ओरेकल गाइडेंस और हम लोग उनके इनिशियल्स भी देखेंगे। ठीक है, जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। अब ये लोग जो न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए भी है, और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो इस रीडिंग से आपको एक आंसर भी मिल जाएगा, येस और नो, क्या आप उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है दो पाइल। एक पाइल है फर्स्ट वन जो कि है द किटी, और सेकंड पाइल है यूनिकॉर्न। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो और एक से ज़्यादा इंसान के लिए भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने किटी चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो किसके साथ होने वाला है। पहले हम लोग टैरो में से मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास आया है डेथ, फिर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। ओके, लेनरमैन डेक से हमारे पास आया है द शिप एंड द बर्ड्स। फिर हमारे पास आया है कम्युनिटी, पॉवर्टी, और ये है आपके एनर्जी ऑरेकल गाइडेंस जो हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले इन कार्ड से शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं गाइस कि अभी से मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो भी वीडियोस है वो मैं दोनों लैंग्वेज में ही बनाऊं। ठीक है, मतलब हिंदी का भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे, इंग्लिश का भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे। ऑल राइट, तो जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि सबको हिंदी समझ में नहीं आती और सबको इंग्लिश भी समझ में नहीं आती। ठीक है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप प्लीज़ वैसा ही देखिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प से। ओके, पहले मैं आती हूँ साइंस पे कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो किसके साथ हो सकता है। यहाँ पे आया है स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सारे साइंस इंपॉर्टेंट है, मेनली स्कॉर्पियो और लिब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि वो शादी तक भी जा सकता है, या फिर आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो शादी भी हो सकता है। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं शफल कर रही थी जस्टिस कार्ड्स 2 बार फ्लिप हुए थे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी होगा एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, मैरिज जैसे होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वैसा मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आप आई थिंक मेरे पाइल नंबर 1, अगर आप इस मोड में अभी हो कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो किसी पास्ट रिलेशनशिप के वजह से, या फिर जनरली आपके लाइफ जैसे चल रहा है उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो शायद बहुत देर से नहीं आ रहा है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत वेट कर चुके हो, बहुत दिनों से आप बस अपने ऊपर काम किए जा रहे हो, बट उसका फल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप होगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। ठीक है, मतलब अभी अगर आप 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, वहाँ से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में चले जाओगे। मतलब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे, बहुत सारे लोग आपके अटेंशन चाहेंगे, एंड स्पेसिफिकली ये जो इंसान है मुझे लगता है ये आपको एक प्रिंसेस या फिर एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, ही शी जो भी जेंडर आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ वैसा ही लीजिए। ठीक है,
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, मतलब यहाँ पे पैशन भी होगा और इमोशनल कनेक्शन भी होगा, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म भी होगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, मतलब आप दोनों ही इस रिश्ते पे काफ़ी ज़्यादा काम करोगे ताकि ये शादी तक जाए। और अगर आप लोगों की शादी हो रही है, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा काम करोगे इस शादी के ऊपर ताकि वो फ्रूटफुल हो, ब्लेस्ड हो, ठीक है। बर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ये आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। 3 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, सॉरी गाइज, उनका बर्थ डेट भी हो सकता है, ठीक है। 10 और 7 भी इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। ये जो इंसान है मुझे लगता है आपसे काफ़ी दूर रह सकता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो मेनली जो कम्युनिकेशन होगा मुझे लगता है कि फ़ोन पे ही होगा, ठीक है। और एक चीज़ लग रहा है कि ये जो इंसान है फिनेंशियली आपके और इनके स्टेटस में थोड़े से डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब कोई हो सकता है ज़्यादा पैसे वाले हो, कोई हो सकता है थोड़े कम पैसे वाले हो, ठीक है। इस पॉवर्टी कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि फिनेंसिस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपके और उस इंसान में, ऑल राइट। बट ये जो इंसान है मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिटी के होंगे, ठीक है। शायद आपके कास्ट के होंगे, शायद आपके फैमिली वाले इनको आपके लिए पसंद किए होंगे, ठीक है। इस कम्युनिटी कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कोई रिश्ता आते हुए मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ है, आप लोगों के जो भी रिलेशनशिप होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक पॉपुलर होगा, मतलब कोई हिडन रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। मतलब लोगों को पता चलेगा, शायद फैमिलीज़ को भी पता होगा आपके और उस इंसान के, और लोग जो है ना आप दोनों के बारे में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे। यहाँ पे बर्ड्स का भी कार्ड आया है, गॉसिप भी दिखाते हैं। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसे खास बात होगी कि लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। गुलाबी रंग का फ्लावर्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, फूल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये इंसान शायद आपको दे सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है आपके घर के पास का कोई हो सकता है, ठीक है। जैसे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आप इनको मिल सकते हैं, आपके आजू बाजू जो कम्युनिटी है उससे कोई हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए आपके एनर्जी ऑरेकल देख लेते हैं क्या आया है। ओके, आई हैव गॉट डिसीट एंड हॉस्टिलिटीज, ऑल राइट। मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि अगर ये कम्युनिटी के थ्रू ये रिश्ता आए, हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो इस रिश्ते से, ठीक है। मतलब आप लोग शायद इस इंसान को ना पसंद करो पहले ही एकदम चांस में, ठीक है। और एक चीज़ मुझे जो लग रहा है कि ये जो इंसान है वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। मुझे ये चैनल्ड मैसेज आया, मतलब ये एक फाइटर है, जो भी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आते हैं उसको पता है कि कैसे फाइट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। शायद जिम जाते होंगे, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे, लंबे बाल इनके हो सकते हैं ब्लैक या ब्राउन, ठीक है। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो टैटू रखना पसंद करते होंगे, ठीक है। एक्सेसरीज पसंद करेंगे, मार्शल आर्ट्स करना पसंद करेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक क्लूज है गाइस, ठीक है, जिससे आप उनको पहचान सको, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए लगता है वो जेमिनाई या एक्वेरियस के कुछ ट्रेट्स शायद उनमें हो, ऑल राइट। उनको शायद फिशेस पालना बहुत अच्छा लगता हो, या फिर एक्वेरियम हो सकता है उनके घर में। और मुझे लगता है कि वो किसी ठंड के जगह से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे चैनल्ड मैसेजेस आ रहा है। और इस डिसीट कार्ड जो यहाँ पे है, मुझे लगता है कि ये जो इंसान है शायद पहली दफ़ा उनका जो भी दिल में आपके लिए फीलिंग्स है आपको क्लियरली ना बताए, तो आपको लग सकता है कि ये इंसान झूठा है या फिर शायद धोखा देगा, इतना क्लियर नहीं है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि रिश्ता कैसे होंगे, मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि ये इंसान जो है ना ये बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे 25 नंबर आया है यानी कि 7, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। ये जो इंसान है शायद इस रिश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा वेट किया है, बिल्कुल आपके तरह, मेरे ग्रुप नंबर 1। इसीलिए जो भी आता है वो तुरंत उन पे विश्वास नहीं करता है। पहले शायद वो एक दोस्त के तौर पे आए, ठीक है, वो शायद अपना फीलिंग्स कुछ भी आपको ना बताए कि डीप डाउन उनके मन में क्या है। बट धीरे धीरे
आपको समझ में आएगा कि ये जो इंसान है वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। शायद आपका जो ड्रेसेस है उन पे वो कमेंट कर सकता है कि कितना अच्छे ड्रेसेस पहनते हो तुम, कितना अच्छा मेकअप करते हो। लड़कों के लिए हो सकता है, बोल सकता है कि कितना अच्छा ग्रूम करके रखते हो तुम अपने आप को, ठीक है। वो सारे कॉम्प्लीमेंट्स ये इंसान आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे इन पे भरोसा होगा एंड वाइस वर्सा, उस इंसान को भी आपके ऊपर धीरे धीरे भरोसा होगा। ऑल राइट, मुझे लगता है रेड कलर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ऐसे शायद रेड कर्टन्स उनके घर में हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज मुझे यहाँ पे लगता है कि ये एक बहुत चैनल्ड मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है उनका जो हॉबी होगा वो किसी टाइप का कलेक्शन का होगा, जैसे स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शंस, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक हॉबीज है लोगों के होते हैं, तो उनके भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऑल राइट, और एक चीज कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो मरीन इंजीनियर भी हो। ये एक चैनल मैसेज मुझे आया, ठीक है। प्रोफेशन वाइज मुझे लगता है कि उन्होंने शायद काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है। उनको एकदम से ही मतलब सक्सेस और पैसे, नेम फेम सब कुछ नहीं मिला है। उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, इसीलिए वो तुरंत किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, ठीक है। और मुझे एक चीज़ लगता है कि हो सकता है उनका कोई पेट हो, जैसे मुझे फिशेस लग रहे थे, तो कैट भी हो सकता है किसी के घर में पेट हो, ठीक है, जिस इंसान के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस कि उनके लिए उनका जो परिवार है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे। ऑफकोर्स सबके लिए अपना परिवार मैटर करता है, बट उनके लिए आई फील जो है ना उनका माँ बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे, ठीक है। मतलब मॉम ने जो बोला वही लास्ट है बस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करते होंगे अपने मॉम के, और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, ठीक है। मतलब मम्मी पापा ने जो बोला वही सही है, ठीक है। उस टाइप का मुझे एक एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा अपने मम्मी पापा के बातें यहाँ पे सुनता है। और उनका जो चाइल्डहुड है मुझे लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रगल से गुजरे हैं, ठीक है। शायद उन्होंने पॉवर्टी देखे हैं, पैसे इतने ज़्यादा तभी नहीं थे, बट अभी वो अपने ऊपर काम करके एक स्टेबल जगह पे है, ठीक है। बहुत लोग आए हैं जो उनसे अपनी स्टेबिलिटी वो छीनना चाहते थे, बट उन्होंने हमेशा ही अपना जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो इसीलिए वो शुरुआत में ही किसी पे भरोसा नहीं करते। अब चलिए देखते हैं उनका कुछ इनिशियल्स क्या हो सकता है। मेरे पाइल 1 व्यूअर्स का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उनके इनिशियल्स भी देखते हैं और कुछ यहाँ पे नंबर्स भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कब तक ये रिश्ता हो सकता है। ओके, सो हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं। चलिए देखते हैं कौन से इनिशियल्स आए हैं। ओके, पहला मेरे पास नंबर आया है 31, ठीक है। तो ये एज भी हो सकता है या फिर डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर आया है 14, लेटर में आया है V, D, 15, 3, W, E, ओ डी फिर से आया, तो हो सकता है उनके नाम में डबल लेटर्स हो, ठीक है, डबल अल्फाबेट्स हो। R, Y, और ये देख लेते हैं क्या आया है। एक सेकंड गाइस, अरेंज कर लेते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आया है 13, Q, 20, J, 27, I, फिर आया है U एंड N या फिर Z, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है।
कब तक ये नेक्स्ट रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएंगे? तो मुझे लगता है कि 4 मंथ्स, ठीक है, या फिर लीब्रा सीजन, ठीक है। लीब्रा और स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो लीब्रा या स्कॉर्पियो के जो सीजन्स होते हैं उस टाइम पे ये आ सकता है, या फिर 4 महीने, ठीक है, 4 महीने के अंदर ये इंसान आपके तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिए कौन है आजू बाजू, ठीक है। सो चलिए, ये था पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई है, और कौन से नेक्स्ट पिक कार्ड्स आपको और देखने हैं, ठीक है। तो मैं और सिल्क आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। अंटिल देन, टेक केयर गाइज, बाय। Hi pile number 1, how are you guys? So today we have got tarot cards, oracle cards, and definitely we have got some initials of the person with whom you will be in the next relationship with. So let's start with our tarot cards. Okay, so first we have got your Justice, 7 of Pentacles, Death, 4 of Cups, and we have got the Queen of Wands. Okay, so next card we have got here Birds, Ship, Poverty, Community. Okay, so these are the energy oracle guidance which we are gonna see at the end of the reading. Okay, so first and foremost, the signs that I see over here guys are Libra, Scorpio. They are very much dominant in this reading. Other than this, we have got the other water signs which are Cancer and Scorpio. And other than that, we have got the fire sign which are Aries, Leo, Sagittarius, earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Alright, so here the first and foremost thing which I see guys, that the next relationship that you are going to be can be a marriage for many of you. Okay, maybe you guys are looking for marriage and you guys might get married in the next relationship. Okay, I think you guys have been manifesting love and marriage from a very long time, because we have got the 7 of Pentacles, and you have been sad in this energy 4 of Cups for a very very long time. Okay, you're focusing on whatever has happened in the past and not seeing for any new opportunity that is coming around. Okay, but universe is telling that you need to focus on yourself, and from the 4 of Cups you need to get into the energy of Queen of Wands. All right, someone who is confident although he or she is single, someone who is very very having self-worth. Okay, the person is having good self-esteem, and the person who works on himself or herself. Some people can also be entrepreneurs over here. Okay, you guys are doing some business of your own, I feel, and I think you have been manifesting this kind of love for a very very long time. All right, now coming to the person who will come into your life, that person can very well be a businessman or a businesswoman. Okay, this is a genderless and timeless reading, so please take whatever resonates in your situation. This person can very well be someone of your community. Okay, someone living nearby to your place, someone your family is knowing, very much possible a family friend. I think this is a person who has really seen a lot of hardships in his or her life. Okay, the childhood of this person has been in poverty. I think they have got some financial constraints, and this person had to struggle a lot in his or her life, okay, to get whatever he or she is wanting or whatever they aim for. Okay, now coming to the birds, I feel that this is a person who would love to talk to you. You guys will have a lot of communication, but majority I think it will be a long distance relationship, so most of the communications will be over phone, like call or text messages. And some people can also have common friends, so you guys can meet this person through them. Okay, one more thing that I feel over here, this relationship will be really balanced. Okay, and you will really be a transformed person when you get into this relationship. Like, you will really feel so much appreciated by this person that you will forget that you were in this energy of 4 of Cups at some point of time. Now I think this person will love fishes. There's a channel message that I'm getting. This person might like hobbies like playing the, I would say,
this person would like adventure kind of things, you know, like paragliding and surfing and this kind of adventure sports. I think this person will be liking. Okay, and I feel that this is a person for whom tradition and families matter a lot, like whatever his or her mom dad say, that's the end thing actually, and they love their mom. That's a channeled message that I'm getting. And one more thing is that I think this person can very well have his or her own house. Okay, I think the person has struggled enough to get the money to build his own house. Okay, so the next thing that we have is the oracle guidance. Let's see. Okay, we have got hostilities, number 26, and we have got deceit, number 25. Okay, so from these cards, I think this is a person who has really been cheated, or and people have really taken advantage of him or her a lot in their lives, and that's why the person have don't trust people easily, you know, they have got trust issues. So maybe in the beginning this person might be hostile to this relationship, or you might be hostile to this person, because he or she will not show the true feelings towards you. Or all right, like this person might have a tattoo, or might be going to the gym, likes martial arts, has Capricorn vibes, hardworking, like accessories, long hair, brown or red. Okay, black. Some people might have these red curtains in their house, and you might be liking red color dresses a lot, or this person might be liking red color dresses a lot, or they might like you in red color dress. Okay, and they might give you a lot of compliments regarding your dressing sense, your makeup, your accessories, grooming. And one more thing that I'm feeling over here, this person is a fighter. Whatever life throws at this person, he or she always emerges victorious. So I think this person can be someone who lives in a cold area, okay, wherein there is a long winter. Okay, so I think autumn can be pretty important to you guys. Number 26 and 25 are important, can be both of your ages or any one of your ages, or the dates you guys will meet, or birthdays. These can be important. Okay, so now let's see what are some of the initials, alphabets, or some numbers that can help you, so that you can recognize this person. Okay, so first of all we have got here 2. So February might be important. I have got E, W, A, J, L, 6, B, and 12. Okay, so when can you meet this person? I think 4 months from now. And I also feel Scorpio and Libra season are pretty important, so you might meet them across that time as well. Okay, and number 3 is very important for you guys. Okay, so you can just have a look at that as well. So this was pile number 1. If you like the reading, please like, share and subscribe our channel. Please do write in our comments whatever you have liked about the reading, whatever has resonated with you, and what all picker cards you would like to see in future. Alright, so until next time, this is Ree saying bye-bye. हेलो माय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने प्यारा से यूनिकॉर्न चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, किसके साथ होने वाला है और कब तक होने वाला है. ठीक है, तो पहले आपके चारों में से शुरू करते हैं. ओके, मेरे पास आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 8 of pentacles, फिर हमारे पास आया है 3 of pentacles and king of swords. ओके, आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो. लेनरमैन डेक से हमारे पास है हाउस, लेटर, फिर हमारे पास है, वाओ, फिर से आपको हाउस मिला है. ऑल राइट, सडन वेल्थ,
और ये आपके एनर्जी ऑरिकल्स में से गाइडेंस है जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले टैरो में से शुरू करते हैं। ओके, तो पहले अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी है एरीज लियो सैजिटेरियस, एयर साइन भी है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, ठीक है। तो ये आपके या उनके सन मून राइजिंग हो सकते हैं, ठीक है, चार्ट्स में स्ट्रांग हो सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि ये इंसान कैसे होंगे। मुझे लगता है ये जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, वो बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वो काफ़ी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, मैनेजमेंट लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसीशंस लेने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन उनको हैंडल करना पड़ता है। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि उनका जो घर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो घर उनका जान है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अपने घर को सजाना, खूबसूरत बनाना, और आई थिंक अदर देन वर्क मेजॉरिटी उनका टाइम जो है वो घर में ही बीतता है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इंसान बहुत ज़्यादा पार्टी करना पसंद करते होंगे या बाहर जाना पसंद करते होंगे या फिर दोस्त होंगे। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आइदर काम करते हैं या फिर अकेले रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि उनको लिखने का शौक हो सकता है, शायद वो कविताएं लिखना पसंद करे या फिर उनको शायरी लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है, मेरे पाइल नंबर 2। और एक चीज़ मुझे लगता है कि इस इंसान को आई थिंक बहुत ज़्यादा पैशन है अपना करियर को लेके, डिसीशंस बहुत सोच समझ के ही वो लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इमोशंस इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो वो टीम वर्क बहुत अच्छे से कर सकता है, और आपके साथ भी जब इनके रिश्ते होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे आपके डेली वर्क में, ताकि आप लोग एक खूबसूरत लाइफ एक साथ बिता पाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये उनका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, क्योंकि 11 नंबर यहाँ पे आया हुआ है। सडन वेल्थ के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि ये जो इंसान है इनको शायद कभी उनके लाइफ में कुछ पैसे ऐसे अचानक से मिले हुए होंगे, ठीक है, जो शायद उन्होंने लॉटरी खेले थे उससे मिल सकता है, या फिर मुझे लगता है कि कोई प्रॉपर्टी सडनली सेल हुआ है जिसके वजह से उनको प्रॉपर्टी मतलब पैसे मिला है, और उनके कुछ हेरिटेज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला मुझे लग रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है। हो सकता है कि ये जो इंसान है इसके साथ जो रिलेशनशिप आपका है वो पहले एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज से शुरू हो, ऑल राइट। तो यहाँ पे नंबर 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 9 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये वाले नंबर्स मुझे काफ़ी यहाँ पे लग रहा है। तो आपके या उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग अप्रैल तक मिल सकते हो, ये एक चैनल मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। या फिर मुझे लगता है अभी से 20 दिनों के बाद ये जो इंसान है वो आपको मैसेज करेंगे किसी फॉर्म में, मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और चैनल मैसेज मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद आप इस इंसान को जानते हो, शायद इनके साथ आपका कोई पास्ट हिस्ट्री रहा है जो खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप इस लाइफ में उनको नहीं जानते थे तो डेफिनेटली ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इस लाइफ में भी अगर आप इस इंसान के साथ थे कुछ टाइम तक तो वो खत्म हो गया है, और अचानक से ये जो इंसान है वो आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड देन ऑन ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये एक सरप्राइज की तरह आपके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मेरे पाइल नंबर 2। अब मैं आती हूँ आपके ऑरेकल मैसेजेस पे। वाओ, यहाँ पे फिर से आया है डोर टू वैल्यू, ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, एंजल ऑफ लव, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली गाइज आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है, नेक्स्ट रिलेशनशिप, वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे फाइनेंशियली एंड इमोशनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू और एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। ये जो इंसान है मुझे लगता है कि उनके नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ठीक है। शायद उनको आपका हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या फिर
आप जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हो ना, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। मतलब वो इंसान आपको बहुत वैल्यूएबल मानते होंगे, बहुत वर्दी मानते होंगे, और मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे। ठीक है, मुझे वो वाइब्स यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको फिनेंशियली भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि फिनेंशियल हेल्प भी वो इंसान आपको कर सकता है। 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फेब्रुअरी और मार्च का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनके कुछ इनिशियल्स। बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है गाइस। आई थिंक ये जो रिलेशनशिप है आपके घर वाले भी मान जाएंगे। मतलब बहुत ब्लेस्ड है ये रिलेशनशिप। कार्ड्स जो आए हैं डेफिनेटली वही बोल रहा है कि बहुत ब्लेस्ड है ये रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या क्या आया है। ओके, फर्स्ट नंबर आई हैव गॉट 2। नेक्स्ट मेरे पास है Z और N। ठीक है, तो उनके नाम में हो सकता है या आपके नाम में हो सकता है। देन आई हैव गॉट 18 और 9, I, F, फिर से I आया है। ओके, तो डबल लेटर्स हो सकते हैं, W, A। देखिए वाईफाई भी बन गया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ओवर द इंटरनेट ही आप लोग शायद पहली बार मिलेंगे, मुझे लगता है। ठीक है, पहले बार आई थिंक वो आपको टेक्स्ट ही करेंगे। W, फिर से आया है S, M, 11। देखिए मैं बोल रही थी ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। देखिए 11, 11, सो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं जो यूनियन में आ रहा है। H, 3, O, H फिर से आया है। तो आपके या उनके दोनों के नाम में आई थिंक डबल लेटर्स हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा डबल लेटर यहाँ पे है। B, 5, मई में उनका बर्थडे हो सकता है। S। ठीक है, तो ये है आपके कुछ इनिशियल्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स, नंबर्स। ठीक है, तो जो आपको हेल्प कर सकता है इनको पहचानने में। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर जाके लिखिए कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें आपको पसंद आई है, और नेक्स्ट कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय। Hi, pile number 2, the people who have selected the unicorn. Let's see what will be your next relationship, how will it be, who will be the person. Starting off with tarot, I have got the 3 of Pentacles, King of Swords, 8 of Pentacles, 10 of Wands, Knight of Wands. Okay, so after that we have got from the Lenormand deck, House, Letter. Then we have got Sudden Wealth, number 11, and House again, number 20. And this is your energy oracle, which we are going to see later. Okay, so starting off with the tarot, the signs that I have got over here are earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, air sign, Aquarius, Libra, Gemini, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, this can be your or the person's sun, moon and rising. All right, now the first and foremost thing that I'm getting over here for most of the people, this person is someone who is very, very hardworking. He can handle a lot of pressure. He or she, it's a, of course, genderless, timeless reading, general reading. Please take however it resonates. Okay, the person can handle a lot of pressure over here. Okay, the person can be in a senior management position wherein he or she has to take a lot of decisions, and he or she have to deal with a lot of important clients, important people, and I think the person is pretty well off. He or she have got a beautiful house over here, I see, and this person's heart actually resides in his house. I don't see this person going out with friends a lot or partying or having fun. Most of the time I think this person works on his job or business, and the rest of the time I think he or she likes to spend in his house. Okay, the first contact with him I think will be in the form of a text message. This person might send you a text message over the internet, and I think this person is someone who has got a windfall of money,
or sudden wealth at some point of the time. It can be through lottery, it can be through selling of some kind of his property, it can be through any heritage that he or she has got, but some form of money has suddenly come into this person's life. Okay, overall this person is very very well off, I feel. All right, the money will be very very good in his life. The person is very very driven, ambitious, passionate about his goals, and I think with you the relationship will be very very cordial, practical and logical. Okay, this person will help you in your day-to-day life so that you can grow within yourself and both of you can grow together in this relationship. He or she will really put in a lot of effort when it comes to your relationship and the house in which you guys will live in. So take it however it resonates. For some of you, I think you guys can move in together after some time of your relationship. For some people, I think that you can get married, or else your parents will be very very happy with your choice and they will be agreeing to this marriage. Okay, so what else I see over here is that this person, when it comes to this relationship, has a far-sightedness. Okay, the person will be planning a lot for you guys future, maybe saving up money for that, maybe taking decisions in his work life according to that, so that you guys can have a harmonious relationship. Okay, but for sure this relationship will be very very important to this person. One more channel message, for many of you, I think you have known this person before. It can be a past life relationship, or else a relationship you had with this person and it has ended, but suddenly out of the blue, I think this person is gonna send you a message and it will reignite from there. Okay, and it will just speed up at rocket speed, I think. For many of you, I think it can be a twin flame connection, since we have got the number 11. 2 is an important number over here, 4 is an important number over here, and 9 is an important number. Can be your or that person's birth date, or you guys can meet up, I think in February or March. It's pretty important months over here, I'm feeling. Okay, now let's see your oracles. Wow, I have got the door to value, beautiful. Number 31 can be your or this person's age as well. Or the dates can be important. Next I've got the angel of love. Lovely. Okay, so first coming to door to value, as I have already said that this person will be very very well off. This person will really see you as someone very very valuable in their life. The person will understand your worth, and I think for some of you the person can help you financially as well to start off a new venture of your own. You might start a new business and this person might give you the capital for it. Okay, for some of you I'm feeling this way. Now another thing that I see over here with this beautiful angel of love is that there will be a proper balance between passion and love in this relationship. Okay, it will not be purely physical and it will not be only emotional. It will have a very good balance of both the components in your relationship. I think this person will really love the way you take care of your hair, and the way you behave with people is really a source of attraction of this person, because this person really sees a person's mind, intellect, his or her behavior really turns him on. All right, good behavior, the way you speak, the way you talk, the way you coordinate with others, you know, overall the way you present yourselves, your personality is something which will be very very important to him. That will be something which really attracts him to you. For this person, I don't feel that looks is the only criteria that he or she wants in his or her person. Rather, the overall person matters a lot to this person. All right, pile number 2. Okay, so now let's see some of his initials, some dates, some letters, some alphabets, so that you can recognize that this is your person when he or she comes across. Okay, all right, so I've got couple of them. First thing is number 16 I've got over here. Can be your or his birth date, 24. Y D V E. 31 or 4, as I said, is an important number. J
13 or 4, V, C, N or Z, P, number 6, F, I, and number A. Okay, so this is all I have, pile number 2. So if you like it, please like, share and subscribe our channel. Do comment on it, whatever has resonated with you, whatever you would like to see in future. So until next time, take care guys. Bye bye.